रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल देने का वादा क्या किया, जिसके बाद तो मानो रूस ने यूक्रेन पर एक बार फिर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश कर दी। जानकारी के मुताबिक रूस ने आक्रामक रुख दिखाते हुए यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 शाहोद और डमी ड्रोन्स दागे। इसके साथ ही 13 मिसाइलें भी बरसाई और ये सब हुआ ट्रंप के एक फैसले की वजह से। चलिए अब आपको बताते हैं क्या है ट्रंप का वो फैसला जिससे पुतिन आग बबूला हो गए। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच शांति की सारी कोशिशें नाकाम होती नजर आ रही हैं, जिसके बाद अब अमेरिका ने यूक्रेन को डिफेंसिव हथियार देने का ऐलान कर दिया, जिससे गुस्साए पुतिन ने यूक्रेन पर बीती रात ऐसे ड्रोन बरसाए जिससे मानो रूस अमेरिका के इस फैसले से बुरी तरह झल्लाया हुआ है। यूक्रेन की वायुसेना ने बुधवार को बताया कि रूस ने बीती रात यूक्रेन पर रिकॉर्ड 728 शाहेद ड्रोन और डमी ड्रोन दागे। रूस की तरफ से ड्रोन की बौछार के साथ साथ 13 मिसाइलें भी दागी गई। रूस ने यूक्रेन पर यह हमला ऐसे वक्त पर किया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध खत्म होने को लेकर रूसी राष्ट्रपति से हुई अनबन के बीच यूक्रेन को मिसाइल देने का वादा कर दिया। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देगा, लेकिन फिर ट्रंप ने कह दिया कि अमेरिका यूक्रेन को अपनी सुरक्षा के लिए हथियार मुहैया कराएगा। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की और यूक्रेन को जल्द ही 10 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर्स भेजने का वादा किया। दरअसल मिसाइल इंटरसेप्टर्स एक तरह का डिफेंस मिसाइल होता है जो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले को रोकता है। ये खबर सामने आने के बाद रूस अमेरिका में तनाव बढ़ता दिखा और इसी बीच खबर आई कि रूस ने यूक्रेन पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन बरसाए। यूक्रेन की वायुसेना ने एक बयान में कहा कि यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम ने 296 ड्रोन और 7 मिसाइलों को मार गिराया, जबकि 415 से अधिक ड्रोन रडार से गायब हो गए या फिर जाम हो गए। इनमें कहा गया कि हमले में मुख्य रूप से यूक्रेन के पश्चिमी वोलिन क्षेत्र और वोलिन क्षेत्र की राजधानी लुक्स को निशाना बनाया गया, जो यूक्रेन के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ये क्षेत्र पोलैंड और बेलारूस की सीमा से लगा हुआ है। वहीं कतर के सरकारी ब्रॉडकास्टर अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कुर्स शहर के कार्यवाहक क्षेत्रीय गवर्नर एलेक्जेंडर हिनस्टाइन ने बताया कि शहर के एक समुद्र तट पर यूक्रेनी हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक 5 साल का बच्चा भी शामिल है। रूस की समाचार एजेंसी तास के अनुसार मृतकों में एक रूसी नेशनल गार्ड का अधिकारी भी शामिल है। रूसी एजेंसी ने बताया कि कुर्स क्षेत्र के रिल्सिक में यूक्रेनी ड्रोन हमले में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एक एम्बुलेंस बिल्डिंग और एक प्रशासनिक भवन को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। बता दें कि 24 फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को काफी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा खासकर यूक्रेन को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने से पहले अपने चुनावी कैंपेन में भी कहा था कि वो राष्ट्रपति बनते ही रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देंगे, लेकिन अब उनकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।